हरिः ओम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरं गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतिः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ देमहारे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खलदल बनदावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्रबल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्रचूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन केशरी तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधु आर्य देवियों, सबसे पहले तो आप लोगों को पिंगल नामक संवत्सर 2080 के महाशिवरात्रि पर्व पर अनंत 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 शुभकामनाएं। सज्जनों देवियों, ये शिवरात्रि महापर्व शिव और शक्ति के मिलन का महापर्व है। भगवान शंकर और भगवती शिवा के मिलन की तिथि है। शिवरात्रि का पर्व बहुत बड़ा महोत्सव है। भगवान शंकर इस पृथ्वी के प्रधान देवता है। देखिए, वैसे तो मैं भी वैष्णव ही हूं। वैष्णवों से क्षमा प्रार्थना करते हुए निवेदन करूंगा कि हमारे जितने भी देवता हैं वो सब कहां कहां किस किस लोक में रहते हैं, ये हम लोगों ने केवल सुना ही सुना है, देखा नहीं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र देवता स्वर्ग में रहते हैं, कुबेर अलकापुरी में रहते हैं, वरुण देवता वरुणलोक में रहते हैं, यमराज संजीवनीपुरी में रहते हैं, भगवान विष्णु स्वयं वैकुंठ में रहा करते हैं, या क्षीर सागर में रहा करते हैं, या श्वेत द्वीप में रहा करते हैं। अब ये श्वेत द्वीप कहाँ है, क्षीर सागर कहाँ है, वैकुंठ कहाँ है, ब्रह्मलोक कहाँ है, वरुण लोक कहाँ है, ये हमें नहीं मालूम। हम पृथ्वी के वासी लोग हैं।
इसलिए पृथ्वी के वासियों के लिए तो पृथ्वी का देवता चाहिए, और उस पृथ्वी के देवता भूत भावन भगवान शशांक शेखर गौरी शंकर चंद्रमौलेश्वर कपाली कपर्दी ब्याली मुंडमाली भगवान भूत भावन शंकर। शंकर जी का स्थान इसी धरित्री पर है, इसी धरती पर कैलाश पर्वत है, इसलिए धरती के देवता भगवान शंकर हैं। भला हमारे यहां लोग कहते हैं न सौगोती न एक पड़ोसी, यानी 100 गोती 100 गोत्र वाले 100 रिश्तेदार वाले जो अलग अलग शहरों में रहते, अलग अलग देशों में रहते, वो अलग बात है, पर एक पड़ोसी जो पड़ोस में रहता है उसकी बात अलग है। सुख में दुख में वही काम आएगा। तो सुख में दुख में अच्छे में बुरे में सब में जीव को काम आने वाले भगवान शंकर हैं। भगवान भूत भावन शंकर हम लोगों पर कृपा करें, हम लोगों पर अनुकूल रहें। ऐसी अनेक अनेक शिवरात्रियां हमारे जीवन में आती रहें, हम लोग उन्हें प्रेम से मनाते रहें। सज्जनों, भगवान शंकर समन्वयवाद के देवता हैं। संसार के समस्त पक्ष यहां आकर के शरण प्राप्त करते हैं। हर व्यक्ति को भगवान भूत भावन अपना लिया करते हैं, चाहे वो ऊंच हो चाहे नीच हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, चाहे सुदर्शन हो चाहे कुदर्शन हो, चाहे सुजाति हो चाहे कुजाति हो। इन भूत भावन के द्वार पर अगर आकर भगवान नारायण और ब्रह्मा भी प्रार्थना करते हैं, आते हैं भला अनेकों बार शिव पुराण में, रामचरितमानस में, अन्य रामायणों में, भागवत में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, महाभारत में कई बार स्वयं भगवान और ब्रह्मा दोनों आए हैं भगवान भूत भावन के पास। तो अगर ब्रह्मा और विष्णु इनके चरण में द्वार पर बैठ करके इनकी स्तुति गा रहे हैं, तो एक तरफ भूत प्रेत बैताल भी इनकी स्तुति गा रहे हैं। अगर सिर पर परम पवित्रता की पराकाष्ठा भगवती भास्वती त्रिपथगा ताल तरंगा गंगा विद्यमान है, अगर गंगा की धारा जगत को पवित्र करती हुई सिर पर विद्यमान है, तो उसी शरीर पर चिता की भस्म भी लगी हुई है। भगवती गंगा अगर शुद्धता की पराकाष्ठा है, तो चिता भस्म अशुद्धता की पराकाष्ठा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में तो यहां तक वर्णन है कि अगर चिता धूम देख ले आदमी, चिता से उड़ता हुआ धुआं देख ले, तो उसे स्नान करना चाहिए। धुआं दृष्टि मात्र से अशुद्ध हो जाता है जी। और उसी चिता की भस्मी ला करके भगवान भूत भावन के चिता भस्माले पो गरल मशनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। तो अगर शुद्धता की पराकाष्ठा भगवती भास्वती गंगा विराजमान है, तो अशुद्धता की पराकाष्ठा चिता भस्म भी उसी शरीर पर शोभायमान है। अगर भूत भावन भगवान शंकर के सिर पर दूसरी तरफ शीतलता की पराकाष्ठा चंद्रमा है, चंद्रमा को हिमकर कहा जाता है, यानी हिमाच्छादित हिम से बना हुआ बर्फ से ओतप्रोत चंद्रमा अगर है, तो भगवान शंकर के उसी चंद्रमा के ठीक बगल में धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। उसी चंद्रमा के बगल में चिता की भस्म भी धधक रही है, लपटें उठ रही। अगर चंद्रमा के अंदर अमृत के कण है, चंद्रमा को अमृतांश कहा जाता है, चंद्रमा को सुधाकर कहा जाता है, तो अगर चंद्रमा में अमृत की धाराएं लहरा रही हैं, तो महाराज उसी चंद्रमा के ठीक पीछे ठीक नीचे काल ब्याल कराल भूषण धर्म गंगा शशांक प्रियम, काल ब्याल उसी चंद्रमा से चिपका हुआ बिल्कुल जहर की पिचकारियां छोड़ रहा है, जहर के फुहारे छोड़ रहा है।
तो अगर चंद्रमा में अमृत विद्यमान है तो उसका परस विशुद्ध विरोधी जहर भी उसी के ठीक बगल में विद्यमान है। अगर चंद्रमा शीतलता की पराकाष्ठा है तो सिर पर जलती हुई ज्वालमालाएं जो है वो उग्रता की, तीव्रता की, तेज की पराकाष्ठा है। अगर जीवनदायी अमृत शरीर पर है तो गले में प्राण घातक सर्प लटक रहे हैं, मुंडमाला लटक रही है। हाँ? अगर पवित्रता का प्रतीक बिल्व पत्र है, अगर पवित्रता का प्रतीक रुद्राक्ष गले में लटक रहा है, तो अशुद्धता का प्रतीक मुंडमाल भी गले में लटक रहा है। ये है भगवान शंकर का जीवन दर्शन। गोद में एक देवी विराजमान है तो सिर पर दूसरी देवी है। ये महारानी गंगा भी हिमालय की बालिका, हिमालय की पुत्री है। हिमालय महारानी मैना के गर्भ से गंगा नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। ये वाल्मीकि रामायण में आज ही अभी अभी मैंने पढ़ा, जिनका नाम गंगा पड़ा। दो कन्याएं महारानी मैना को पैदा हुई, एक गंगा और एक महारानी पार्वती, और दोनों भगवान भूत भावन को ब्याही गई। फिर गंगा कुछ कारणों से स्वर्ग में गई, फिर त्रिपथगा बनना पड़ा, भगवान के चरणक में जाकर के छिपी, फिर ब्रह्मा के कमंडल में आई, फिर भगीरथ ने तपस्या किया, फिर आकाश गंगा बनी, पाताल गंगा बनी, भू गंगा बनी। वो विषय अलग है, पर है हिम बालिका, हिमाद्रिलोल बालिका, सुधर्म पथ प्रचालिका, हिमालय की बालिका। तो एक देवी, एक स्त्री गोद में है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके। एक स्त्री अगर गोद में बैठी है तो एक सिर बैठ करके मुस्कुरा रही है। ये बताओ, किसी पुरुष को दो स्त्रियां हो और एक को गोद में बैठाए, एक को सिर पर बैठाए, कितने दिन गृहस्थी चल पाएगी बाबा? हाँ? तुरंत विग्रह हो जाएगा, तांडव मच जाएगा। पर ये दोनों साथ साथ रहती हैं और दो शरीर एक प्राण जैसे रहती हैं, शिव को सर्वदा समर्पित रहती है। अगल बगल में रहने वालों का व्यतिक्रम तो पूछो ही मत। भूत भावन भगवान भोलेनाथ के वाहन अगर नंदी भगवान है तो भगवती पार्वती के वाहन कौन है? वनराज सिंह है। और ये सिंह है और बैल का, नंदी का कितना मधुर संबंध है, जुगों जुगों से आप लोगों को मालूम होगा। अगर कहीं कदाचित एकांत में ये बैल देवता नंदी महाराज को मिल जाए तो परिणाम क्या होगा सारी दुनिया जानती है। चीर फाड़ करके रख देंगे, चबा जाएंगे। लेकिन शिव के समीप दोनों विद्यमान रहते हैं, नजर से नजर डालकर मुस्कुराते रहते हैं। कभी एक दूसरे पर गुर्राया नहीं, कभी एक दूसरे की शिकायत नहीं किया, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। ठीक है। भगवान गणेश का वाहन है मयूर, मूषक, चूहा। और भगवान शंकर के गले पर, भगवान शंकर के मंदिर में, शिवलिंग के अगल बगल में कौन महोदय टहलते रहते हैं? प्रचंड विषधर सर्प। तो सर्प जो है शंकर के पास हमेशा घूमते घामते रहते हैं, और वहीं चूहा महाराज घूमते रहते हैं। सर्प और चूहा की कितनी बड़ी मित्रता है, ये भी आप लोगों से छिपा नहीं हुआ है। अगर ये सर्प महोदय चूहे को अकेले में पा जाए तो पकड़ करके मरोड़ करके चबा जाएंगे। लेकिन यहां चूहा सर्प के ऊपर कूदता है, उसके फण पर चढ़ जाता है, नाचता है, खिलखिलाता है, दोनों मित्र की तरह रहते हैं, कभी कोई शिकायत नहीं, जैसे जुड़वा भाई हो। अच्छा, शंकर जी के अगल बगल में नाग देवता घूमते घामते रहते हैं, तो हमारे कार्तिकेय भगवान का जो है वाहन क्या है? कार्तिकेय भगवान का वाहन है गरुण, मयूर, मयूरेश्वर। तो मोर इनका वाहन है। और मोर अगर सर्प को अकेले में पा जाए तो क्या होगा? चबा जाएगा। भक्ष्य है मयूर का वो।
लेकिन मोर और सर्प दोनों अगल बगल में रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, खूब आनंद करते हैं, कभी कोई विग्रह नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हा? अगर बगल में परम सुकुमारी गिरिराज कुमारी गिरिजा है तो अगल बगल में नाचते कूदते हुए भयंकर भयंकर भूत हैं। भूत प्रेतों का डेरा, एक तरफ देवता प्रार्थना करने खड़े हुए हैं तो एक तरफ भूत खड़े हुए हैं। ऐसा भगवान भूत भावन शंकर का दरबार है, ऐसा भगवान शंकर का जीवन वृत्त है। यानी परस्पर विरुद्ध धर्माश्रयावलंबन इनका धर्म है, इनका नियम है। परस्पर विरुद्ध वस्तुएं आकर के यहाँ एकमय हो जाती हैं, एकाकार हो जाती हैं, तदगत तत्सम तदाकार वृत्ति को प्राप्त हो जाती है। ये भगवान शिव है। भगवान नारायण इनका भजन करते हैं। भगवान नारायण का भजन ये किया करता है, वैष्णवा नाम यथा शंभु शैवा नाम च यथा हरि। वैष्णव में अगर सर्वश्रेष्ठ वैष्णव आपको देखना है तो भगवान शंकर मिलेंगे, और सर्वश्रेष्ठ शैव अगर देखना है आपको तो भगवान विष्णु मिलेंगे, भगवान राम मिलेंगे। इसीलिए भगवान राम ने स्वयं अपने मुंह से कहा, शिवद्रोही मम भगत दास कहावा, अरे सो नर सपने मोहि न पावा। शंकर प्रिय मम द्रोही शिवदास, ते नर ते नर शंकर प्रिय मम द्रोही और मम द्रोही शिवदास। कलप भरी घोर नरक महबास, ते नर परी हैं कलप भरी घोर नरक महबास। तो जो शंकर का द्रोही है, मेरा भक्त है या मेरा भक्त है, शिव का द्रोही है, ऐसे नर जो हैं, ऐसे मनुष्य जो हैं, वो एक कल्प पर्यंत घनघोर नरक में निवास किया करते हैं। ये भगवान श्री राम का वचन है भला। इसीलिए ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुबास। और एकता दोनों में कितनी है जानते हैं आप? शास्त्र कहते हैं कि भगवान विष्णु का स्वरूप जो है वो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नील कमल के समान सांवले सांवले भगवान ने। भगवान सांवले, वैसे तो शास्त्रों में काला कहा गया है, कृष्ण मेघ श्याम, नाम ही कृष्ण है। कृष्ण माने काला ही हुआ करता है, पर बड़े लोगों के बारे में आदमी थोड़ा समझ बूझ करके बोलता है। तीन लोक के ठाकुर हैं इसलिए श्याम कहा जाता है, वरना है तो काले ही। शालिग्राम भगवान कैसे हैं बताइए? इदानीम कृष्णताम गतः, तो भगवान काले हैं। और भगवान शंकर कैसे हैं? बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम कुंदैन्दुदर गौर शरीरा जटाम कुट परिधन मुनिचीरा। ये कर्पूर गौरम है, कपूर के समान गौर हैं। तो शंकर जी हैं गौर और भगवान श्री राम हैं काले, या विष्णु हैं काले सांवले। लेकिन बड़ी विडंबना है, पूरे संसार में घूम जाइए आप, जितने शिवलिंग मिलेंगे आपको बिल्कुल काले काले। रामेश्वरम चले जाइए, मल्लिकार्जुनम चले जाइए, सोमनाथ चले जाइए, नागनाथ चले जाइए, घुष्मेश्वर चले जाइए, त्र्यंबकेश्वर चले जाइए, भीमाशंकर, वैद्यनाथ, विश्वनाथ, ओंकारनाथ, भीमा, जहां जहां जाएंगे आप, केदारनाथ, सब काले। शंकर जी हैं कर्पूर गौरम, लेकिन जितने शिवलिंग मिलेंगे बिल्कुल काले काले मिलेंगे। और हमारे भगवान राम हैं नीलांबुज श्यामल, श्यामल यानी काले। पर आज संसार में जितने राम मंदिर मिलेंगे आपको सब बिल्कुल संगमरमर के बने हुए सफेद झक। एक दो मंदिर अपवाद स्वरूप,
नासिक में काला राम मंदिर, अयोध्या में एक काला राम मंदिर है। ऐसे तो संगमरमर के कई लोग शिवलिंग भी सफेद बसा लेते हैं, पर जो मुख्य है ओ सब गोरे गोरे राम जी मिलेंगे, काले काले भगवान शंकर मिलेंगे। ये क्या हुआ भाई? गोरे वाले शंकर जी काले हो गए और काले वाले शंकर भगवान राम गोरे हो गए। यही अनन्योन्याश्रित संबंध है। कीट भृंगी न्याय जानते हैं नया? भृंगी नाम का एक कीड़ा होता है, जाकर उसी जो बनाता है उसी में जाकर उसी के समान हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं, एक दूसरे का ध्यान करते हैं, एक दूसरे का भजन करते हैं। तो एक दूसरे का ध्यान करते करते, भजन करते करते एक दूसरे के रूप में परिवर्तित हो गए। गोरे वाले भगवान शंकर का ध्यान करते करते भगवान श्री राम गोरे हो गए, और काले वाले भगवान राम का ध्यान करते करते भगवान शंकर काले हो गए। जैसे कथा आती है कि एक बार राधा रानी जो है वो वृंदावन में बैठ करके कृष्ण के वियोग में रोते रोते बिल्कुल तन्मय हो गई हैं। कृष्ण से मन बुद्धि प्राण सब जुड़ गए हैं, कृष्णमय हो गई हैं, तदाकार वृत्ति को प्राप्त होती जा रही हैं। तो एक सखी ने कहा, राधा तुम तो ऐसा सारा पतिव्रता धर्म ही नष्ट कर दोगी, स्वामी धर्म नष्ट कर डालोगी। विशाखा ने कहा, बोले ललिता ने पूछा ऐसा क्यों? बोले हमेशा कृष्ण 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 रटते रटते कृष्णमय होती चली जा रही हैं, कहीं ऐसा न हो कि एक दिन ये बदल करके कृष्ण बन जाए, और जब कृष्ण बन जाएंगी तो फिर धर्म कहां से बचेगा, तब तो सब नष्ट हो जाएगा। ललिता ने कहा नहीं विशाखा सखी, ये प्रिया प्रियतम का मिलन तो बना ही रहेगा, प्रिया प्रियतम का भाव तो बना ही रहेगा। कैसे बना रहेगा? बोले जब ये कृष्ण कृष्ण करते करते, कृष्ण का ध्यान करते करते कृष्णमय हो जाएगी तो उधर भी परिवर्तन चल रहा है। उधर राधा 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 करते करते, राधा रानी का ध्यान करते करते भगवान कृष्ण भी राधा बनते चले जा रहे हैं। अगर ये बदल के कृष्ण बन जाएंगी और वो बदल करके राधा बन जाएंगे तो भी प्रिया प्रियतम के मिलन में तो कोई बाधा नहीं आएगी। राधा बनी है कृष्ण, कृष्ण बनी है जब राधा, दंपति धर्म सुचारु चले नहीं कौन्यू बाधा। तो उसी प्रकार से श्याम वर्ण के भगवान श्री राम का ध्यान करते करते भगवान शंकर श्यामले हो गए, और गौर वर्ण के भगवान शंकर का ध्यान करते करते भगवान राम कृष्ण या विष्णु गोरे हो गए। वैसे भी आजकल देखिए हम भक्त लोग जो हैं, हम लोग राम जी के भक्त हैं। राम जी के भक्त हैं तो हमारे ललाट पर तिलक कैसा लगता है? ये भगवान शंकर के त्रिशूल का तिलक है। भला भगवान के त्रयशूल निर्मूलिनम शूल पाणी में त्रिशूल है, एक दो सफेद और बीच में लाल। तो हम लोग भगवान शंकर के त्रिशूल का आकार अपने ललाट पर लगाया करते हैं, और भगवान शंकर के जितने भक्त हैं वो भगवान राम जी के धनुष का आकार लगाया करते हैं, धनुष। तो इसीलिए तो महाराज भगवान कहते हैं कि जो गंगा जल आनी चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। अरे होई अकाम जे छल तज से भगति मोरी ते ही शंकर देई। भगवान राम का वचन है, जो अकाम होकर के निश्चल होकर के भगवान शंकर की आराधना करेंगे उन्हें मेरी भक्ति प्राप्त होगी, भगवान शंकर की कृपा से मेरी भक्ति प्राप्त होगी, भगवान शंकर उन्हें मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। तो उन भगवान शंकर का महापर्व शिवरात्रि
आज शिवरात्रि के दिन व्रत करना चाहिए। आज अन्न भोजन वर्ज्य। क्यों? इसलिए कि पद्म पुराण में वर्णन है, रविंदु ग्रासे हरिजन्म काले कन्या प्रदाने द्विज भोजने च प्राण प्रयाणे हरिवासरे च यदन्न भोजी नरकम प्रयाति। हाँ, रविंदु ग्रासे, ध्यान देंगे सनातन धर्मी लोग, इतने समय अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। रविंदु ग्रासे, सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के समय। हरिजन्म काले, जिस दिन भगवान का जन्म हो, रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, या भगवान शंकर की महाशिवरात्रि हो, इसी शिवरात्रि के दिन भगवान का दिव्य वह स्तंभ, ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ था। एक बार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान जो है विश्राम कर रहे थे। ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, पुत्र तुम मुझे नहीं देख रहे हो? मैं तुम्हारे सामने आया और तुम मुझे जो है प्रणाम नहीं किए। अरे भगवान हंसने लगे, बोले मैं तुम्हारा पुत्र कैसे हुआ भाई? पुत्र तो आप मेरे हो। ब्रह्मा ने कहा, क्या पागलपन की बात करते हो? मैंने सारे जगत को प्रकट किया, इसलिए मेरे पुत्र तुम हो। ये संसार मेरा, आखिर विश्व यह मोरी निकाया, ये सारा जगत मैंने बनाया है, तो तुम मेरे पिता कैसे हो गए? भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा आप इतना ही जानते, इससे आगे नहीं जानते। वस्तुतः तो आप मेरे से प्रकट हुए हैं। भगवान के नाभि में से कमल प्रकट हुआ, उसी कमल में से चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। दोनों में विवाद बढ़ गया, इतना विवाद बढ़ा कि युद्ध की स्थिति आ गई। सारे देवता भगवान शंकर के शरण में गए और भगवान शंकर आए। भगवान ने कहा, आप लोग ऐसे लड़िए मत प्रतिद्वंदी जैसे। आप दोनों में बड़ा कौन है? मैं निर्णय करूंगा। अरे ब्रह्मा जी ने कहा, मैं बड़ा हूं, निर्णय क्या करेंगे? भगवान शंकर ने कहा, चुप रहो ब्रह्मा। और भगवान शंकर ने एक दिव्य ज्योतिष स्तंभ प्रकट किया, जगमगाता हुआ करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश में है। ऊपर नजर उठाओ तो कहां तक गया है पता ही न चले। नीचे भी ऐसा ही था। तो भगवान शंकर ने कहा, आप दोनों देवता चले जाओ, एक ऊपर चले जाओ और एक नीचे चले जाओ, और जाकर के पता करो, यह मेरा ज्योति स्तंभ जो है, इसका जो पता लगा करके आ जाएगा, पहले इसका ओर छोर इनारा किनारा, वह सबसे प्रधान देवता मान लिया जाएगा। बोलो कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे? ब्रह्मा जी का वाहन तो हंस है, हंस तो ऊपर उड़ता है। ब्रह्मा ने कहा, महाराज मैं ऊपर जाऊंगा। भगवान शंकर ने कहा, आपका मंगल हो, जाइए। भगवान नारायण से बोले, उन्होंने कहा, महाराज मैं नीचे जाऊंगा। और भगवान ने 12 रूप धारण करके पृथ्वी में प्रवेश किया और वो हंस से ऊपर की ओर उड़े। उड़ते 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 100 वर्ष, 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष परेशान हो गए दोनों देवता। भगवान विष्णु निराश हो गए। उन्होंने कहा, इस दिव्य स्तंभ का पता नहीं लगेगा, और निराश होकर के लौट करके आ गए। निराश तो ब्रह्मा भी हो गए, पर ब्रह्मा ने चतुर है ना, विरंची है ना, वेदविद है, विद्वान है, उन्होंने खोपड़ी लगा दिया। और वहां जब अनंत आकाश में, अंतरिक्ष में देखा तो एक केतकी का पुष्प, केतकी का फूल जिसे केवड़ा कहते हैं, उसे देखा। ब्रह्मा जी ने उसे मनाया, समझाया। बोले भैया ऐसा करो, तुम चल मेरे साथ, मेरी तरफ से झूठी गवाही दे दे और बोल दे कि मैंने उस दिव्य स्तंभ का पता लगा लिया, उसके किनारे तक पहुंच गया, मैंने देख लिया उसको। अरे केतकी पुष्प ने कहा, महाराज मैं भगवान शंकर से झूठ बोलूं? भगवान शंकर हमारा सर्वनाश कर देंगे, ये झूठ मैं नहीं बोलूंगा। अरे बोले, चुप, तू मेरा एक काम तो कर, मैं तुझे सुगंध से भर दूंगा, ऐसी सुगंध दूंगा कि संसार का कोई भी पुष्प तेरे जैसा सुगंधित, तो केवड़े जैसी सुगंध कहीं नहीं मिलेगी आपको। यहां रहेगा तो वहां तक गमकता रहेगा। पटा लिया उसको, मना लिया। दोनों आ गए। इधर से भगवान विष्णु भी निकले।
ब्रह्मा जी ने पूछा, बोलिए आप लोगों को किनारा मिल गया और छोर उस दिव्य स्तंभ का? भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ा, बोले भोलेनाथ क्षमा करें, कहीं नहीं नारा किनारा और छोर कुछ नहीं मिला। परेशान होकर के हजारों वर्ष मैं नीचे गया, लेकिन आपके उस दिव्य स्तंभ का कहीं कोई पता नहीं महाराज, पता नहीं कहां तक गया है वो। मैं हार करके निराश होकर के लौट आया। ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी आप बताइए। ब्रह्मा ने छाती ठोकते हुए कहा, महाराज हमको किनारा मिल गया। भगवान शंकर ने कहा, हाँ कैसे माना जाए कि किनारा मिल गया? बोले गवाह लेके आया हूं महाराज। उस जमाने में भी झूठे गवाह मिल जाते थे, इसीलिए तो वाल्मीकि रामायण में जो है वो महाभारत में भागवत में झूठी गवाहियों की चर्चा दी गई है, की गई है। होते होंगे तभी ना। तो बोले ये गवाह है, इससे पूछिए। केतकी के पुष्प से पूछा, उसने कहा हाँ महाराज इनको किनारा मिल गया है, मैंने देखा, मैं वहीं बैठा था, इन्हें मिल गया किनारा। तब शंकर देखे धरि ध्याना, विधि जो कपट कीन सब जाना, परम क्रोध शंकर उरयावा। बड़ा क्रोध हुआ भगवान शंकर को, दुष्ट ब्रह्मा तूने मुझसे छल किया, इसलिए जा, आज से पूजा में बहिष्कृत किया जाता है। तेरे मंदिर नहीं बनेंगे, देवालय नहीं बनेंगे, यज्ञशालाओं में पूजन नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी रोने गिड़गिड़ाने लगे। तो बोले जा ठीक है, पुष्कर राज में तेरा मंदिर हो जाएगा और पूजा पाठ में भी सीमित समय के लिए तुम्हारी भी आराधना होगी। और केतकी का पुष्प रोने लगा, भोलेनाथ मेरा कैसे उद्धार होगा? भगवान शंकर ने कहा तुझे मैंने पूजा से बहिष्कृत कर दिया, आज से शिव पूजा में तू नहीं लगेगा। सारे पुष्प विहित हैं, कुछ अभिहित भी है, पर तू नहीं है विहित। तू मेरे पूजन में नहीं आएगा, मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा तू आज से। और रोने लगा, महाराज तो मुझे अभागे को कुछ शरण दीजिए, मेरा कैसे उद्धार होगा? तो भगवान शंकर ने कहा जा, मेरे पूजा में तो तेरा भाग नहीं लगेगा, लेकिन मेरे जो मंडप बनाए जाएंगे उन मंडपों में तुझे लगाया जा सकता है, इतनी तुझे भी छूट दे दिया। तो ब्रह्मा विष्णु दोनों देवताओं ने इस दिव्य स्तंभ को जो है इसका इनारा किनारा और छोर नहीं पा सके। आज ही के दिन, शिवरात्रि के दिन ही वह दिव्य स्तंभ पैदा हुआ था, इसीलिए शिवरात्रि का महाव्रत किया जाता है। तो रविंद्र ग्रासे सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के समय हरि जन्म काले, रामनवमी, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि आदि कन्या प्रदाने, जिस दिन कन्यादान करना हो, द्विज भोजने च, जिस दिन घर में ब्रह्म भोज, प्राण प्रयाणे, जिस दिन परिवार में कोई मर गया हो, और हरिवासरे च, जिस दिन भगवान का दिन आवे। भगवान का दिन क्या है? कल ही बीता एकादशी, एकादशी महापर्व भगवान का दिन है। इस दिन भगवान व्रत रहते हैं भला। तो रविंदुग्रासे हरिजन्म काले, कन्या प्रदाने, द्विज भोजने च, प्राण प्रयाणे, हरिवासरे च, यदन्न भोजी नरकम प्रयाति। इतने काल में अन्न का ग्रहण करने वाला नरकगामी हुआ करता है। तो आज महाशिवरात्रि का व्रत है। गीता गंगा तथा विष्णु कपिला स्वस्थ सेवनम, एकादशी व्रतम चैव सप्तम न कलौ जुगे। एकादशी व्रत और महाशिवरात्रि व्रत ये दोनों बड़े महान व्रत हैं, इनको अवश्य करना चाहिए। शिवरात्रि का पर्व तो ऐसा महापर्व है कि देखिए, एक व्याध गया था अपने पर, उसकी पत्नी गर्भवती थी। गर्भवती कथा तो बड़ी लंबी है, पर 1 मिनट में इशारे में बता देता हूं। गर्भवती पत्नी ने उससे मांगा कि हमें मृग का मांस खाना है, बड़ी भूख लगी है। वह लेकर के महाराज एक कुप्पी में जल भर करके धनुष्मान लेकर एक घनघोर जंगल में गया। पूरा दिन भटका, कहीं कोई शिकार नहीं मिला। तो एक बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया। एक सरोवर था, सोचा रात को सरोवर में कोई आएंगे पशु, तो उन्हें मार करके पत्नी को मांस खाने को दूंगा। प्रथम प्रहर आया जब महाशिवरात्रि निशा काल का, तो
प्रथम प्रहर में एक मृगी जल पीने आई, खींचा उसने धनुष्मान, वो कुप्पी में से धक्का लगा, थोड़ा जल छलक गया, 4-6 बेल के पत्ते टूट पड़े, नीचे एक शिवलिंग था उपेक्षित जैसा, बरसों से किसी ने जल और बिल्वपत्र नहीं चढ़ाया था, उसी पर जाकर के महाराज पड़ गए। और वो मृगी ने देखा बाण चढ़ाते, रोई, भैया मैं अपने बच्चों को छोड़ के आई हूँ, कृपा करो मैं जाके अपनी बहन को मृगी को हवाले कर दूं, तब फिर आऊं, तब मारना। वो शिव पर जल चढ़ जाने के कारण थोड़ा वृत्ति में सुधार हो गया, भोलेनाथ ने कृपा किया। मानता तो नहीं था, पर बड़ी सौगंध खाया उसने, धर्म की सौगंध खाया, मृगी ने जाने दिया। उधर घूमते घूमते उसकी बहन आ गई रात्रि के द्वितीय प्रहर में, उसको बाण चढ़ाया तो उसने भी निवेदन किया, हमारी बहन के लड़के ऐसे ही पड़े हैं, मैं जाऊं अपने जीजा जी के हवाले उनको कर दूं, तब फिर आऊंगी। वो भी चली गई। तीसरे प्रहर में मृग भी आ गया, फिर बाण चढ़ाया, फिर वो जल छलका, फिर बिल्वपत्र टूटा, शिवलिंग पर पड़ा। मृग ने हाथ जोड़कर कहा, भैया मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं, मेरी पत्नी बाहर गई है, मुझे छोड़ दो, मैं जाऊं अपने साली के हवाले उन्हें कर दूं। और वो भी लौट के गया। तीनों वहीं मिल गए कुटिया के पास, गुफा के पास। तीनों ने निर्णय लिया, हम लोग वचन देकर आए हैं उस व्याध को, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, चलेंगे उसके पास। तो छोटे छोटे बच्चे बोले, माता पिता फिर हम कैसे जिंदा रहेंगे, हम भी चलेंगे। पूरा परिवार सत्य का पालन करने के लिए सरोवर के किनारे आ गया। और अब की बार बाण चढ़ाया। चतुर्थ प्रहर रात्रि का चल रहा था, चतुर्थ प्रहर की पूजा भी हो गई। बिल्वपत्र छल टूट कर गिर पड़े शिव जी पर, जल छलक कर गिर पड़ा, डमरू बजने लगा, भूत भावन प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा, अरे व्याध, युगों से मैं प्यासा पड़ा हुआ था, तूने आज महाशिवरात्रि के चतुर्थ प्रहर की पूजा कर दिया, चारों प्रहर की, इसलिए जा, तुझे वरदान देता हूं, अगले जन्म में तू केवट बनेगा और परब्रह्म परमात्मा तेरे घाट पर आएंगे, उन भगवान श्री राम का चरण धोकर चरणामृत लेकर के तू कुल सहित मुक्ति को प्राप्त करेगा और तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो सज्जनों, ये महाशिवरात्रि का पर्व है, ये शिव पुराण की कथा है, कोई गप्पे नहीं बोल रहा हूं मैं, शिव महापुराण में ये कथा वर्णित है। तो ये महाशिवरात्रि का पर्व है। आज शिवरात्रि, चूंकि विभीषण जी के कुटिया के द्वार पर हनुमान जी खड़े हैं, यही विचार भी था, यही सोच के भी बैठा था मैं, पर मंगलाचरण इत्यादि करने के बाद शिवरात्रि की शुभकामना देते देते मन बदल गया और हमने कहा कुछ शिवरात्रि पर ही बोल दिया जाए। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप लोगों को शिवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत मंगल कामना हो। भूत भावन भगवान शंकर की कृपा बनी रहे आप लोगों के ऊपर। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।